नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर फार्मा पर। दोस्तों, ह्यूमन स्केलेटल में 206 हड्डियाँ होती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कौन सी हड्डी कहाँ पर होती हैं, कितनी होती हैं, क्या नाम होता है, सब कुछ समझेंगे। बहुत ही मज़ेदार और आसान ट्रिक के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ह्यूमन स्केलेटल को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है हमारा एक्सियल और एक होता है हमारा अपेंडिकुलर। एक्सियल में होती हैं 80 हड्डियाँ और अपेंडिकुलर में होती हैं 120 हड्डियाँ। दोस्तों, पहले हम अपेंडिकुलर स्केलेटल को समझेंगे, देन हम एक्सियल स्केलेटल को समझेंगे। दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसे दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एक गर्डल्स और लिम्स। गर्डल्स होते हैं हमारे 6 और लिम्स होते हैं हमारे 120। दोस्तों, हमारे गर्डल्स और लिम्स मिलकर अपेंडिकुलर सिस्टम बनाते हैं। हमारे गर्डल्स 6 होते हैं, जिन्हें दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एक पेक्टोरल एक पेल्विक। पेक्टोरल को हम अपर गर्डल्स और पेल्विक को हम लोअर गर्डल्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है ये 4 होते हैं और जो पेल्विक गर्डल है ये 2 होते हैं। 4 और 2 6 हो गए। ये जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है इसमें 2 क्लेविकल होती हैं और 2 स्कैपुला होती है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। वहीं हम बात करें पेल्विक गर्डल की, ये 2 होती हैं, दोनों फ्यूज़ होकर एक बनाती हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड मिलकर एक सा लगता है हमको देखने में, लेकिन ये होती 2 हैं। ये जो पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक बोन जो है ये 3 बोन को मिलकर बनी होती है। 3 बोन एक साथ फ्यूज़ होती हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिक। तीनों बोन फ्यूज़ होकर, इलियम, इस्कियम और प्यूबिक फ्यूज़ होकर पेल्विक बोन को बनाती है। एक साइड पेल्विक और दूसरी साइड पेल्विक, राइट साइड की पेल्विक और लेफ्ट साइड की पेल्विक दोनों जुड़ती हैं, एक साथ जुड़ती हैं प्यूबिक कार्टिलेज की मदद से। देखने में एक लगती है हमें कि एक बोन है, लेकिन ये 2 साइड की होती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। दोस्तों, ये महिलाओं में थोड़ी सी चौड़ी होती है और मोटी होती है, और पुरुषों में ये थोड़ी सी पतली और थिन होती है। दोस्तों, ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर फ्यूज़ हो जाती है, थोड़ी सी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी का बर्थ ईजिली हो जाता है। तो अभी तो हमने बात की गर्डल्स की, तो हम समझते हैं लिम्स को, जो गर्डल से जुड़ा हुआ था। गर्डल्स लिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लिम्स मतलब हमारे हाथ और पैर। दोस्तों, हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स के नाम से जानते हैं, जिनमें 120 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। 120 को 4 से डिवाइड करें तो प्रत्येक लिम्स में, एक लिम्स में हमारे 30 हड्डियां होंगी। लिम्स में चाहे आप पैर समझो चाहे हाथ समझो, एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल करोगे तो टोटल 120 हड्डी। डिटेल में समझेंगे लिम्स को। एक होता है अपर लिम्स, एक होता है लोअर लिम्स। अपर लिम्स बोले तो हमारे हाथ कितने होते हैं? 2, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। और लोअर लिम्स बोले तो हमारा पैर, एक राइट लेग और एक लेफ्ट लेग। पहले हम समझते हैं हमारे अपर लिम्स को, मतलब हमारे हाथ को। हाथ में कितनी हड्डी होती हैं? 30। राइट और लेफ्ट को मिला के 30 और 30 मिला के हो गई 60 हड्डी। एक हाथ की समझ लो, दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेना। पहली हड्डी हमारी ह्यूमरस, दूसरी हड्डी रेडियस, तीसरी हड्डी अल्ना। ये तीनों होती हैं एक एक एक। उसके बाद आता है हमारा कार्पल्स, मेटाकार्पस और फैलेंजेस। कार्पल्स होते हैं हमारे 8, मेटाकार्पल्स होते हैं हमारे 5 और फैलेंजेस होते हैं हमारे 14। फैलेंजेस बोले तो ये हमारे अंगूठे, ये जो जॉइंट होते हैं ना, इनको अगर जोड़ोगे तो एक हाथ में 3, एक उंगली में 3, दूसरी उंगली में 3, तीसरी उंगली में 3, चौथी उंगली में 3, 3 4 जा कितने हो गए? 12। और अंगूठे में कितनी हो गई? 2, तो हो गई 14। सभी को अगर सब टोटल करेंगे तो आता है हमारा आंसर 30। और ये हो गया 30 हो गई हमारी एक हाथ की, और मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो हो जाएगी हमारे दूसरे हाथ की, राइट की और लेफ्ट की। टोटल हो गई हमारी 60 हड्डियाँ। ये तो वही हमारे अपर लिम्स की बात, मतलब हमारे हाथ की बात। चलिए हम समझते हैं लोअर लिम्स को, मतलब पैरों। पैर में पहले हम समझ लो, एक पैर को मल्टीप्लाई कर देना दूसरे से, सिंपल, ठीक है। पहली हड्डी होती है हमारी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारी बॉडी की, ये याद रखना। फीमर होती है हमारी एक, फिर उसके बाद आती है हमारी पटेला, फिर आती है टिबिया और फिर आती है फिब्यूला। ये चारों एक एक होती हैं, मतलब हो गई हमारी 4 हड्डियाँ, ठीक है। फिर आता है हमारा टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। टार्सल कैसे? टार्सल वहाँ पे था कार्पल, यहाँ पे है टार्सल, तो ये हो गई 7, वहाँ पे थी कार्पल 8। फिर आता है यहाँ पे मेटाटार्सल, ये हमारी 15 और वहाँ पे थी मेटाकार्पल 5। फिर आती है हमारी फैलेंजेस, मतलब हमारी उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, ये हमारी 14, वहाँ पे भी थी फैलेंजेस 14। फैलेंजेस का याद रखना 14। अब इन सभी का अगर हम सब टोटल करते हैं तो ये होती है हमारी 30 हड्डियाँ, और मल्टीप्लाई कर देना 2 से दूसरे पैर के लिए, तो हो गई हमारी टोटल 60 हड्डियाँ। उसमें हाथ में 60 और पैर में 60, हो गई हमारी 120 हड्डियाँ। हमारी लिम्स में हो गई 120 हड्डियाँ, गर्डल्स में हो गई 6 हड्डियाँ, तो टोटल किया तो 126 हो गई हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल हड्डियाँ, 126। अब बचा हमारा एक्सियल स्केलेटन, चलो उसको भी समझ लेते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन, जिसको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए। एक्सियल स्केलेटन में टोटल होती हैं 80 हड्डियाँ। वहाँ पर हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 हड्डियाँ पढ़ी थी। एक्सियल स्केलेटन में होती हैं 80 हड्डियाँ, दोनों को टोटल करेंगे तो हो जाएंगे हमारी 206 हड्डियाँ। अब आप ये समझ लो, हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियाँ। 80 हड्डियों को डिवाइड किए गए 1 2 3 4 पार्ट्स में। दोस्तों, ह्यूमन स्केलेटल में टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। अभी हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल में समझा था 126 हड्डियाँ। अगर माइनस कर दोगे 206 से तो बचेंगे हमारे एक्सियल स्केलेटल में 80 हड्डियाँ। 120 वो हो गई और 6 वो हो गई। 120 को 4 से डिवाइड कर दो, 30 हड्डियाँ हो जाएंगी,
और 6 हड्डियाँ वो हो जाएंगी, बस इतना याद रखना। स्केलेटन में होती हैं 80 हड्डियाँ, जिनको क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। एक होता है हमारे स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ये होती है हमारी एक। स्कल बोन, स्कल में होती हैं टोटल 29 हड्डियाँ। स्टर्नम और स्कल 29 + 1 = हो गई 30 हड्डियाँ, ये हो गई। अब बची कितनी, 30 - 80 कितना हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 50 हड्डियाँ और बची हैं। तो रिब्स में है हमारी 24 हड्डियाँ और वर्टिबल कॉलम में हमारी 26 हड्डियाँ। 24 + 26 कितना हुआ, 4 4, ये तो हो गया 2 2 4 हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो कितनी हो गई टोटल हमारी 50 हड्डियाँ ये हो गई। एक एक को समझ लेते हैं बारी बारी से। पहले अपन इन सबको समझ लेते हैं, लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा स्कल को। पहले समझो स्टर्नम जो होती है हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, मतलब ये जो बीच वाली हड्डी है इसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं। इसके साइड साइड में जो निकलती हैं 24, इनको हम रिब्स के नाम से जानते हैं। रिब्स हैं ये 24 होती हैं। पहले समझ लो एक साइड की मल्टीप्लाई कर देना दूसरे साइड से, 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो राइट की निकल आएगी ये, लेफ्ट की निकल आएगी वो। तो एक साइड में होती हैं ट्रू हड्डी होती है, मतलब 14 होती है हमारी ट्रू हड्डियाँ, एकदम मतलब सीधे सीधे जुड़ी हुई होती हैं, अलग ही समझ में आ जाएगा। 14 हड्डियाँ एक साइड की। इसी के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। देन इसके बाद होती है हमारी 6 फॉल्स हड्डियाँ। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई नहीं होती। इन्हीं हड्डी से, ट्रू वाली हड्डियाँ जो होती हैं इन्हीं से जुड़ी हुई होती हैं। ये 6 हड्डियाँ जिनको हम फॉल्स हड्डी के नाम से जानते हैं, फॉल्स रिब्स। और 4 होती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ये थोड़ा सा जुड़ी हुई नहीं रहती, ये आज़ाद होती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा दूर होती हैं इनसे, एकदम फ्लोट करती रहती हैं, जुड़ी हुई नहीं रहती। स्टर्नम से तो जुड़ी होगी, लेकिन लास्ट वाला जो पीछे से होता है ना, पीछे से नहीं जुड़ी होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये रिब्स हो गया। रिब्स के बाद आता है हमारा वर्टिबल कॉलम, ये होते हैं हमारे 26। रिब्स थे हमारे 24 और ये हमारे 26। 24 + 26 = 50, ठीक है। वर्टिबल कॉलम है, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड सेफ होती है। इसको जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो नाम रहता है ना, वैसे ही इसी का भी रहता है, वैसे ही याद रखना है। पहले होते हैं हमारी सर्वाइकल। सर्वाइकल में होती हैं 7 हड्डी, इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सीधी सीधी हैं। सर्वाइकल 7, थोरैक्स 12, लंबार 5, सैक्रम 1, कॉक्सी 1। जो सैक्रम है इसमें ये 5 हड्डियों को फ्यूज़ करके एक हड्डी बनी हुई है। एस से याद रखो सैक्रम, और एस बना होता है 5 के जैसा। एस का जो शेप होता है 5 के जैसा होता है, 5 और एस ऐसा लिखोगे तो 5 ही आता है। तो 5 हड्डियों को मिलकर फ्यूज़ होकर एक हड्डी बनती है, जिसको हम सैक्रम के नाम से जानते हैं। देखने में लगेगा 5 हड्डी हैं, लेकिन होती है एक हड्डी है। फिर लास्ट में जो छोटी सी हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम कॉक्सी। अगर सबको टोटल करोगे, सर्वाइकल 7, थोरैक्स 12, लंबार 5, सैक्रम 1, कॉक्सी 1, तो टोटल हो जाएंगी 26 हड्डियाँ। हमने यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल में स्टर्नम को समझ लिया, रिब्स को समझ लिया, वर्टिबल कॉलम को समझ लिया, है ना। तो स्टर्नम 1 और रिब्स हो गई 24 और ये वर्टिबल कॉलम हो गई 26। तो टोटल कितनी हो गई, 24 + 26 = 50। 50 ये और 1 51। तो ये टोटल हमने 51 हड्डियाँ समझ ली 80 में से। अब बची हमारी 29 हड्डियाँ, जो वह हैं स्कल में। समझ लो ये जो भूत तंत्र वाली ये जो खोपड़ी होती है ना, ये थोड़ी सी डरावनी जो दिखती है, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट, ठीक है। इसको एकदम हेलमेट की सहायता से समझना। जैसा आपके घर में कभी हेलमेट वगैरह देखा होगा ना, उससे समझोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पहले 8 है हमारी क्रेनियम बोन, जैसा जो हेलमेट होता है ना, उससे समझना, बहुत अच्छे से समझोगे। जो होती है हमारी पहली हड्डी होती है जिसको हम फ्रंटल बोन के नाम से जानते हैं, जो बनाती है हमारे माथे को कवर करती है सामने से। माथे में जो हड्डी होती है इसको हम फ्रंटल बोन के नाम से जानते हैं, ये होती है हमारी 1। और पैराइटल बोन जो होती है ये हमारी होती है 2, जो ऊपर की तरफ होती है, ऐसा जॉइंट बना होता है, 2 बोन से मिलकर एक बनती है। फिर इसी के जस्ट पीछे साइड बनाती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, 1 होती है जो पीछे से प्रोटेक्शन देती है। फिर हमारी आती है 2 टेम्पोरल बोन, जो साइड में हेलमेट को देखो ना, एकदम साइड वाला पार्ट, ये कान के ऊपर साइड वाला, ये होती हैं 2 होती हैं टेम्पोरल बोन। फिर होती हैं एक इथमॉइड बोन और एक होती है स्फेनॉइड बोन, ये अंदर की तरफ मौजूद होती है, इथमॉइड और स्फेनॉइड। ई और एस को आप याद रखना, ई एस अंदर है, ठीक है, ई एस अंदर है और एक है। और ये जो 2 हैं, जो पी और टी हैं, वो 2 हैं, पैराइटल और टेम्पोरल, ये 2 हैं। इसको याद रखना, PT2 और ES1 जो अंदर की तरफ है, बाकी सब एक हैं। PT बस 2 हैं और ES और जो हैं वो एक हैं, लेकिन अंदर की तरफ हैं। फ्रंटल बोन 1 है, पैराइटल बोन 2 है और टेम्पोरल बोन 2 है। ऑक्सीपिटल 1 है, इथमॉइड 1 है, स्फेनॉइड 1 है, ठीक है। बाहर की तरफ है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ है इथमॉइड और स्फेनॉइड, दोनों बहन सी लग रही ना, इथमॉइड स्फेनॉइड। ऑइडॉइड वाली ये जो है अंदर है, OD मतलब अंदर, OID
अंदर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आई है, आई से याद रखना, आई मतलब अंदर। एक एक हैं इथमॉइड स्फेनॉइड, एक एक हैं, सभी बोन एक एक हैं, इथमॉइड हो चाहे स्फेनॉइड हो, ये सभी एक हैं। 2 ट्विस्ट इसमें याद रखना है, ये सभी बोन एक एक हैं, बस 2 बोन हैं पैराइटल और टेम्पोरल। PT2 2 याद रखना, PT2 से 2 बोन है, ये पैराइटल और टेम्पोरल 2 हैं, और इथमॉइड और स्फेनॉइड जो है वो अंदर की तरफ है, एक एक हैं, ये याद रखना। ये हो गई हमारी क्रेनियम बोन जो 8 थी। इसके बाद आती है हमारी फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब जो हमारे चेहरे को बनाती हैं। 2 नाक में होती हैं, 2 नेज़ल बोन, 2 मैक्सिला, 2 पैलाटाइन, 2 जाइगोमेटिक। ये अंदर की तरफ होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ऐसे याद रखना। फिर आती है हमारी 2 लैक्राइमल बोल, 2 इन्फीरियर नेज़ल कोनेचू, 2 इन्फीरियर नेज़ल कोनेचू नाम से एक बोन होती हैं, 2 होती हैं ये भी। फिर एक होती है बाहर की साइड होती है, बाहर की साइड होती है हमारी वोमर और मैंडिबल। वोमर और मैंडिबल ये एक एक हैं, बाकी सब 2 हैं अंदर की साइड, राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ है वोमर और मैंडिबल, ये बाहर की साइड है। वोमर और मैंडिबल ये हमारे मुंह के साइड बनाती हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक, ये याद रखना। ये क्रेनियम बोन और फेशियल बोन, ये स्कल बोन के पार्ट थे 8 और 14। एक और बोन को सेपरेटली रखा गया है इसमें, हायोइड बोन। ये फेशियल बोन के अंदर नहीं आती, हायोइड ये जीभ को बनाती है, आपके जीभ से जुड़ी हुई होती है हायोइड बोन नीचे साइड। जब व्यक्ति कभी सुसाइड वगैरह करता है तो उसकी यही वाली हड्डी जो होती है ये टूट जाती है, और इसी कारण उसकी जीभ को सपोर्ट मिल रहा होता है। लेकिन जब व्यक्ति लटक के या सुसाइड करके ऐसा वो डेथ वगैरह होती है तो उसकी ये हड्डी टूटने के कारण उसकी जीभ बाहर आ जाती है, क्योंकि ये हड्डी जीभ को सपोर्ट देती है, और जब ये हड्डी टूट जाएगी तो जीभ बाहर आ जाती है। मेनली जब व्यक्ति सुसाइड करता है, फांसी लगाता है, तो यही हड्डी टूटती है, ठीक है। अब हमने समझा क्रेनियम बोन, फेशियल बोन, हायोइड बोन। अब एक बोन और बची है टोटल। अब सबको टोटल करोगे तो टोटल 6 बोन बस बचती हैं हमारी, जो हमारे ईयर ऑसिकल के अंदर मौजूद होती हैं, कान के अंदर साइड। एक साइड के कान को याद रखना, 3 हड्डी इधर और 2 हड्डी, 3 इधर हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हड्डी। एक कान में 3 हड्डी हैं, एक साइड की हो गई, राइट साइड के लिए 3 हड्डी, अपोजिट साइड के लिए 3 हड्डी, 3 और 3 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हड्डी, ठीक है। 2 होती है हमारी एक होती है हमारी मेलियस, एक होती है इंकस, एक होती है स्टेपस। MIS इसको याद रखोगे, मिस का कान, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए, 2 हो गए, मिस के 2 कान हैं, MISS मिस का कान। तो याद रखना मिस के कान से मिलियस, इंकस, स्टेपस। एक साइड है मिलियस, एक साइड है इंकस, एक साइड है स्टेपस। उसी के अपोजिट साइड राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड में भी याद रखना मिलियस, इंकस, स्टेपस। मिस के 2 कान होंगे, मिस एक कान वाली तो नहीं होगी, 2 कान वाली मिस लाना है अपन को। दोस्तों यही था हमारा स्केलेटल सिस्टम को याद करने की ट्रिक। एक्सियल को, अपेंडिकुलर को हमने याद कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।